नाज़रीन, उमर मुख्तार को सहरा का शेर भी कहा जाता है। उन्होंने इटली के खिलाफ लीबिया की आजादी की जंग लड़ी। इटली ने 1911 में लीबिया पर कब्जा किया, जब लीबिया सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। उन्होंने 20 बरस तक अपने मुल्क को इटली के गासिबाना कब्जे से आजाद करवाने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद की। तारीख ने साबित किया कि उमर मुख्तार जैसे हुर्रियत पसंद कम ही पैदा होते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको मौलाना उमर मुख्तार के हालात जिंदगी के बारे में बताएंगे कि वो कौन थे और उनका लीबिया की आजादी में क्या किरदार है। जब 70 साल के बूढ़े उमर मुख्तार को जज ने सरेआम फांसी देने का हुक्म दिया तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था और उनको सरेआम फांसी पर क्यों लटकाया गया। नाज़रीन, उमर मुख्तार, जिनका अरबी जुबान में पूरा नाम उमर अल मुख्तार मोहम्मद बिन फरहाद अल मुनफी था, लीबिया पर अतालवी कब्जे के खिलाफ तहरीक मजामत के मारूफ रहनुमा थे। वो 1862 में जंजोर नामी गांव में पैदा हुए और बाज़ मौरिखीन के मुताबिक 20 अगस्त 1858 को जोयात जफूर नामी एक इलाके में एक इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुए। उमर मुख्तार ने इब्तिदाई तालीम मस्जिद से हासिल की और कुरान मजीद फुरकान हमीद के हाफिज और आलिम दीन बनकर मौलाना उमर मुख्तार बन गए और कुरान मजीद फुरकान हमीद के मारूफ मौल्लिम बन गए। उन्होंने 1912 में लीबिया पर इटली के कब्जे के खिलाफ अगले 20 साल तक तहरीक मजामत की क़यादत की। नाज़रीन, अक्टूबर 1911 में इटली और तुर्की की जंग के दौरान इटली की बहरिया लीबिया के साहिलों तक पहुंच गई थी। उस वक्त ये इलाका तुर्की की सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे नगी था। इटली के अमीर अल बहर लियोगी फिरावेली ने तुर्की की हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो ये इलाका इटली के हवाले कर दे या फिर तुराबलस और बेनगाजी फौरी तबाही के लिए तैयार हो जाएं। तुर्कों और उनके इत्तेहादियों यानी लीबिया के शहरियों ने ऐसा करने से मुकम्मल इनकार कर दिया था। इस पर इटली ने उन शहरों पर 3 दिन तक बमबारी की और फिर ऐलान किया कि तुराबलस के लोग इटली के साथ हैं। उसके बाद इटली की फौजों और लीबिया की जमातों के माबैन मुसल्ला लड़ाइयां शुरू हो गईं। नाज़रीन, अक्टूबर 1911 में इटली के बहरी जहाज लीबिया के साहिलों पर पहुंचे। अतालवी बेड़े के सरबरा फिरावेली ने मुतालिबा किया कि लीबिया हथियार डाल दे, बसूरत दीगर शहर मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। हालांकि लीबियाई बाशिंदों ने शहर खाली कर दिया था, मगर इटली को हर सूरत में हमला करना था और उन्होंने 3 दिन तक तुराबलस पर बमबारी की और उस पर कब्जा कर लिया। नाज़रीन, यहीं से अतालवी काबिजों और मौलाना उमर मुख्तार की ज़ेरे क़यादत लीबियाई फौजों के दरमियान जंगों का सिलसिला शुरू हो गया। उमर मुख्तार, जो मुअल्लिम कुरान थे, सहराई इलाकों से बखूबी वाकिफ थे और वहाँ लड़ने की हिकमत अमलियों को भी खूब समझते थे। उन्होंने इलाकाई जोग्राफिया के बारे में अपनी मालूमात का अतालवी फौजों के खिलाफ भरपूर इस्तेमाल किया। वो अक्सर बेशतर छोटी टोलियों में अतालवियों पर हमला करते और फिर सहराई इलाके में गायब हो जाते। उनकी फौज चौकियों और फौजी काफिलों को निशाना बनाती और रसद और मवासलात की गुजरगाहों को काटती। उमर मुख्तार की ज़ेरे क़यादत मुज़ाहमती तहरीक को कमजोर करने के लिए अतालवियों ने नई चाल चली और मर्दों, औरतों और बच्चों को अकूबत गांव में बंद कर दिया। उन अकूबत गांव का मकसद ये था कि मजीद लीबियाई बाशिंदों को उमर मुख्तार की मुज़ाहमती तहरीक में शामिल होने से रोका जाए। उन कैंपों में तकरीबन 1,25,000 बाशिंदे कैद थे, जिनमें से 2/3 शहीद हो गए। नाज़रीन, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कैद करने के बावजूद उमर मुख्तार की तहरीक रुकी नहीं, बल्कि उन्होंने अपने मुल्क और अवाम की आजादी के लिए मुसल्ला जिद्दोजहद जारी रखी। नाज़रीन, उमर मुख्तार की 20 साला जिद्दोजहद उस वक्त खात्मे को पहुंची जब वो एक जंग में जख्मी होकर अतालवियों के हाथों गिरफ्तार हो गए। उन्होंने 20 बरस में ईसाइयों के खिलाफ तकरीबन 100 से ज्यादा जंगें लड़ी। खुद ईसाइयों का कहना है कि ऐसा जंगजू और बासलाहियत कमांडर पहले नहीं देखा, मगर बाहर से किसी मुसलमान मुल्क से इमदाद न मिल सकी और वो जबले असगर में महसूर होकर रह गए। आखिरी मार्का में उनके साथ सिर्फ 20 या 25 सिपाही रह गए थे और वो भी एक एक करके शहीद हो गए। मौलाना उमर मुख्तार आखिरी गोली तक बराबर लड़ते रहे। उस दौरान दुश्मन की एक गोली उनके हाथ पर लगी जो छलनी हो गया, मगर राइफल दूसरे हाथ में थामकर बड़ी हिम्मत और जुर्रत से दुश्मन पर फायर करते रहे, यहाँ तक कि असलहा खत्म हो गया। बिलाखिर ईसाइयों ने उन्हें